हेलो एवरीवन। तो शुरुआत करते हैं आज नए व्लॉग से। ये व्लॉग है मेरा स्कूल पिकनिक का, जहाँ पर हम बच्चों को लेके गए थे साइंस म्यूज़ियम और इंडिया गेट। तो चलो चलते हैं। यहाँ पे हमारी बस हो चुकी है रेडी और हम चल दिए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। बच्चों ने खूब इंजॉय किया। देखो ये हंगामा, ये डांस, ये सब कुछ ये इंजॉय कर रहे थे। ये पहुँच चुके हैं हम साइंस म्यूज़ियम। और साइंस म्यूज़ियम में जाके सबसे पहले लाइन लगा के, क्योंकि उससे पहले और भी स्कूल्स के बच्चे थे तो उनको पहले एग्ज़िट करना था, बाहर निकलना था। उसके बाद हमारे स्कूल के बच्चों की टर्न आनी थी। तो यहाँ पर ये हो रहा है थोड़ा सा फ़ोटोशूट, क्योंकि फ़ोटोशूट ज़रूरी है। उसके बाद ये देखो बच्चे बहुत इन्जॉय किया इन्होंने, क्योंकि स्कूल से निकले थे ये। तो इनको ये लग रहा था कि हम बाहर जा रहे हैं, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे। तो यहाँ पे डायनासोर है ऊपर देखो, काफ़ी अच्छा था। मतलब बच्चों को नॉलेज देने की चीज़ें थी। आज बच्चों को लेके आए पिकनिक पे। देखो इन बच्चों के फेस पे जो स्माइल थी उसे देख के ये लग रहा था कि ये बच्चे मतलब कितने खुश हो रखे। देखो हम स्कूल जाते हैं, डेली स्कूल जाना, वही हमारा पढ़ाई करना, वही सब मतलब डेली रूटीन होता है। बट थोड़ा जब चेंज होता है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, और ये सच में बच्चे बहुत खुश थे। और यहाँ पर अब हमारी आ गई थी टर्न अंदर जाने की। तो फिर अब लाइन से ले चले हर क्लास को, मतलब कि अपने अपनी क्लास के साथ चलना था टीचर्स को। तो मेरे साथ जो मेरी क्लास थी 9th सी, तो वो चल रही थी। यहाँ पे देखो हम आ गए हैं। जो हमारी हड़प्पा संस्कृति है उसकी जो शुरुआत हुई थी वहाँ से, जैसे जिस तरह से वहाँ का जो टेक्सचर था, जो भी चीज़ें हैं वो दिखाई गई थी। तो जो शुरुआत हुई थी साइंस म्यूज़ियम में वो यहाँ से स्टार्ट की थी। इसके बाद पूरा जो जीवन चक्र है वो दिखाया था कि किस तरह से किस युग में क्या क्या था। तो पूरा अच्छे से दिखाया गया था। बट थोड़ा सा ये था कि बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे थे। देखो यहाँ पे ना हड़प्पा लिखा हुआ है। बहुत सारे स्कूलों की वजह से ना बहुत जल्दी जल्दी जो गार्ड थे अंदर वो भी बहुत जल्दी जल्दी की, भाई जल्दी चलो जल्दी चलो। इस तरह से हर चीज़ ना जल्दी जल्दी करे जा रही थी। बस ये थोड़ी सी मुझे लगा। बट बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। हमें जैसे बताने को मिल गया था, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया था कि देखो बच्चे यहाँ पे पीछे किस तरह से उस टाइम के जो मानव है उसने किस तरह से, मनुष्य ने किस तरह से खोज की। कैसे आज जो चीज़ें हमें बहुत ईजी लगती है, जैसे हमने खटका दबाया और फ़ैन ऑन हो गया, खटका दबाया जैसे ही हमने क्या नाम है लाइट जल गई है। बट उस टाइम उन लोगों ने किस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ों का आविष्कार किया, किस तरह से उन्होंने रात दिन सालों भर की, महीने भर की जो मेहनत की रिजल्ट थे, कितनी बार वो विफल हुए, उसके बाद वो सक्सेस हुए। ये सब चीज़ें जो आज हमें बहुत ईजी लगती है कि हमने यहाँ से ये फॉर्मूला उठाया और ये सॉल्व कर दिया क्वेश्चंस। बट इतना आसान नहीं था। यहाँ पे हर चीज़ का देखो ये किस तरह से कि भाई किसी चीज़ का आविष्कार करना है तो कितने ध्यान मग्न होके, कितना एकाग्रता चाहिए उसके लिए, कितनी बार उन्हें प्रयास करना पड़ता है तब जाके सफलता मिलती है। ये देखो रोगों का किस तरह से उपचार होता था। ये दवाइयाँ जो आज हम खा रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही बन गई है। इनके लिए बहुत हमें प्रयास करना पड़ा था। जो पूर्वज थे हमारे बेचारे, उन्होंने कितनी मेहनत की थी इन सब चीज़ों के लिए। तो सच में मुझे रियलाइज़ हुआ जाके कि ये चीज़ें मतलब कि इतनी ईज़ी नहीं है जितना आज हमने अपने जीवन को ईज़ी बना लिया। किस तरह से हमने छोटी-छोटी चीज़ों का आविष्कार करके ये ऐसा नहीं था कि आग एक दिन में जल गई है, या फिर जो हमारे आज हम अपना खेती वगैरह कर रहे हैं, आज हम जो जितना भी हमने, जैसे ये देखो लोहा निकालने का प्रोसेस था कि हमने किस तरह से लोहा, किस तरह से हमने स्टील को बनाया। ये सब चीज़ें एक दिन की बात नहीं थी। बट यहाँ पे दिखाया गया था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं बच्चों को साथ के साथ बताती भी जा रही थी कि बेटा देखो ये चीज़ है, ये चीज़ है। और क्योंकि वहाँ पर जिस हिसाब से हमारे पास टाइम था तो उसी हिसाब से हम कर रहे थे। तो आप देख ही सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे बच्चे देखो, दूसरे स्कूल्स के भी बच्चे साइड में चल रहे थे। कम से कम 5 से 7 स्कूल तो हमारे साथ में ही थे, कि जैसे ये वाले बच्चे चल रहे थे, पीछे से वो वाले बच्चे आ रहे थे, आगे कोई चल रहा था। कुतुब मीनार बताया दिखाया गया है, यहाँ पे ताजमहल को दिखाया गया था, जो हमारी ये स्तंभ है वो दिखाए गए थे। तो काफ़ी चीज़ें मतलब बच्चों को नॉलेज मिली कि वे किस तरह से रॉक को कट, एक पहाड़ को कट करके किस तरह से टेम्पल्स बनाए थे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ें थी वो लगी थी कि अंदर आप अभी थोड़ी देर बाद आएगा डायनासोर, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पर ये ताजमहल के बारे में दिखाया कि किस तरह से ताजमहल की रचना हुई है। तो ये सारे जो रॉक है, जितने भी पत्थर है, उन सब के बारे में था, किस तरह से किसी चीज़ का आविष्कार किस तरह से हुआ वो था। बट थोड़ा सा टाइम का ही था कि भाई जल्दी चलो इस तरह से हो रहा था।
और अब हम आ गए ह्यूमन लाइफ किस किस तरह से जो हमारा मानव है वो उसका जीवन चक्र कैसे कैसे है। ये देखो मानव की सेप से ही एंट्री हो रही थी कि मतलब मानव का फेस बनाया हुआ था, वहाँ से एंट्री थी। तो एंट्री काफ़ी ज़बरदस्त थी। इसमें दिखाया गया था कि किस तरह से भ्रूण बनता है, फिर उसके बाद वो बच्चे में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे सारा था कि किस तरह से देखो दिख रहा है ना, वो टमी में पूरा एक जैसे औरत का बनाया हुआ है, उसी के अंदर दिखाया गया है कि यहाँ पे देखो सेल्स किस तरह से सेल्स होते हैं, किस तरह से गुणसूत्र है, वो सारा इसमें दिखाया गया है कि भाई किस तरह से मानव ने अपना जीवन चक्र शुरू किया। वो सारा यहाँ पे लड़कियां टच कर रही थी बार बार, जो पीछे से वो सीटी बजाए जा रहे थे कि नहीं ऐसे मत करो, नहीं ऐसे मत करो। देखो ये पूरा जीवन चक्र दिखाया गया, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पर यही सेल्स हमारे बताए गए हैं, जो हमारे हार्मोन्स है, वो गुणसूत्र है, वो सारे दिखाए गए हैं। ये ब्रेन है कि ब्रेन किस तरह से, इसमें नीचे पूरा लिखा हुआ था। ये देखो लड़कियां मान थोड़ी ना रही, कुछ कुछ वहाँ पे क्लिक कर रही थी, कुछ कुछ कर रही थी, और वो बार बार पीछे से बोल रहा है नहीं मत करो मत करो। और आगे जाके ये देखो ये एलिमेंट्स ऑफ लाइफ पूरा दिखाया गया है। और अभी आगे आप देखोगे कि यहाँ पर जो हमारा हार्ट है वो भी दिखाई दे रहा है। हार्ट है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई थी कि किस तरह से ये हार्ट का हमारा काम करता है, किस तरह से ऑर्गन्स के बारे में पूरा डेप्थ में नॉलेज थी कि ऑर्गन्स का क्या क्या है। अब देखो इतनी देर में पूरी तो नॉलेज नहीं मिलेगी, पर बच्चों को फिर भी काफ़ी हेल्प मिली। बेन, जो हमारी बेन होती है, ये जो हमारी हड्डियाँ होती है, और जो ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से हमारा फ्लो करता है, वर्कआउट हमें किस तरह से करना चाहिए। यहाँ पे एक साइकिल भी दिखाई गई थी कि देखो साइकिल के क्या क्या बेनिफिट, वो भी लिखा हुआ था वहाँ पे। और आगे हमें लड़कियां बार बार बोल रही थी कि मैम ये क्या है ये क्या है, बट जैसे उन्हें बताने जा रहे थे वैसे वो पीछे से कि भाई चलो चलो। और यहाँ पर ये देखो हमारे 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, तो वो दिखाए गए थे कि किस तरह से हर किसी का अपना एक रोल है। और ये यूज़ करके भी था कि भाई आप यूज़ करके देखो, बट उतना नहीं था टाइम, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे आए थे। ये 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स थे, बहुत बड़े बड़े बच्चों ने मतलब कि थोड़ा बहुत पढ़ा, बेचारों ने देखा और चल दिए। पर हमारे टाइम में तो ये भी नहीं था, इनके टाइम में कम से कम ये तो है कि टूर पे ले जा रहे हैं, वो भी ऐसे ही। हमारे टाइम में नहीं इतना घुमाते घुमाते, एक बार अगर घुमा लिया 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में तो बहुत है, वो भी थोड़ी छोटी मोटी जगह ऐसी। ये दिल्ली में जैसे साइंस म्यूज़ियम है और हमारी इतनी सारी जगह है देखने के लिए, तो यहाँ पे काफ़ी फैसिलिटी है बच्चों को। अब यहाँ पर ये सारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। और हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने किस तरह से आविष्कार करे, देखो ये सब बताया गया है कि जो साइंटिस्ट है उन्होंने किस तरह, यहाँ पे आ गया था डायनासोर की दुनिया। और इसमें बहुत वैरायटी के डायनासोर थे कि किस तरह से डायनासोर होते हैं, कौन कौन से डायनासोर होते हैं, और कोई उड़ने वाला, इनके बारे में भी पूरा अच्छे से लिखा हुआ था कि ये डायनासोर ये वाली प्रजाति का है, ये डायनासोर इस युग का है, इसमें इतने साल जीवन काल था इसका। और ये मूवमेंट भी कर रहे थे, आवाज़ें भी कर रहे थे, तो बच्चे बहुत डर रहे थे। जैसे ये आवाज़ें करते थे ना, तो बच्चे बहुत डर रहे थे। बच्चे क्या, हमें भी डर लग रहा था क्योंकि अंधेरा था और एकदम से फुंकार मारते थे और बहुत तेज़ आवाज़ करते थे और हिलते भी थे। तो डर तो हमें भी लग गया था। यहाँ पे फन साइंस आ गई है, जिसमें साइंस के जो अजीबो गरीबो मतलब वो दिखाए गए हैं कि किस तरह से इन्होंने एक्सपेरिमेंट हुए हैं। होता है ना कई बार कि अचानक से पता चल जाए। देखो ये हुआ था, बहुत गहरा था, उन्होंने ऊपर से कवर कर रखा था। ये अचानक से कोई आविष्कार हो गया है, किसी के दिमाग में कुछ था। जैसे हमने देखा ना सेब गिर गया, तो वो सेब उसके ऊपर आके गिरा, तो उसे गुरुत्वाकर्षण का बल का पता चला कि भाई ये ऐसे होता है। और एक साइंटिस्ट था, उसके पैर में वो कांटे वाला जो वो फल सा होता है वो लग गया, उसको फिर पता चल गया कि टेपी को हम किस तरह से, जो टेप होती है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से पता चलता है कि कोई ना कोई आविष्कार तो अचानक से ही डेवलप हो जाता है। अरे तुम नीचे भी देख लो बेटा, नीचे भी देख लो, इधर जाओ।
अरे नीचे भी देख लो। और यहाँ पर बच्चे सारे साइंस म्यूजियम घूम लिए, काफ़ी इन्जॉय किया इन्होंने। अब हम चल दिए अपने सेकंड डेस्टिनेशन पे, क्योंकि जो सर्कुलर आया था उसमें था कि 2 स्कूल मतलब 2 जगह बच्चों को घुमाना है, तो एक तो हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। हमारा टीचर्स का जो सबसे बड़ा टास्क था वो था कि बच्चों को काउंट करना है। जैसे स्कूल से बच्चे निकले तो उन्हें काउंट करना था, फिर बस में बैठने के बाद उन्हें एक बार काउंट करना था, जैसे ही बस से उतरे तो काउंट करना था, अंदर साथ में चलना था, फिर वापस जब बस में इनको एंट्री करानी थी तब इनको काउंट करना था। फिर जब इनको जैसे दूसरी डेस्टिनेशन हमारी आ गई है इंडिया गेट, तो वहाँ पर इन्होंने हमने सबसे पहले उनको लाइन लगवाई, काउंट किया, फिर इसके साथ साथ लाइन बना के देखो चल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा टास्क था कि अपने कोई बच्चा, क्योंकि जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर थी, जो हम स्कूल से साइन करके आए थे कि इतने बच्चों को हम लेके जा रहे हैं। जैसे हम 2 टीचर्स थी तो एक क्लास की जिम्मेदारी 2 टीचर्स की थी, तो ये सबसे बड़ा टास्क था। और यहाँ पर देखो पोज दे दे के हमारे इंडिया गेट की फ़ोटो हो रही है। यहाँ पर देखो थोड़ी सी हमने सबने मस्ती की, ये मैंने ये हम सारे देखो एरोप्लेन बन गए, हवाई जहाज़ बन गए, पता नहीं हम कौन से पंछी बन गए पर हमने काफ़ी इन्जॉय किया। करने के बाद अब हम रोड वो अपना जो पुल था उसको क्रॉस करके आ गए अपने इंडिया गेट पे। बच्चों को हमने भेज दिया है, एक पार्क में बिठा दिया लंच के लिए, और यहाँ पर थोड़ा सा हमने किया अपना फ़ोटो शूट, थोड़ा सा घूमे हैं फिरे हैं, दिखाते हैं आपको इंडिया गेट में क्या क्या है। मैं वैसे जा तो चुकी हूँ, पर अब जब न्यू थोड़ा सा ये रेनोवेट हुआ है तो उसके बाद मैं अभी फर्स्ट टाइम गई थी। चले फोटो एक जैन वाली करना, जैसे अच्छी लगेगी। आप जैसी मर्जी वैसे। इंडिया गेट दर्शन सुभाष चंद्र बोस की जो न्यू मूर्ति लगी थी वहाँ पे हम चले गए, दिखा दिया जैसे भी। अब हम जा रहे हैं अपने बच्चों के पास जहाँ वो बैठे हुए हैं। सबने पराठे खा लिए होंगे अपने अपने ये देखो जो हमारे स्कूल की, ये देखो ये है हमारा इंडिया गेट, और जो हमारे बच्चे हैं वो बैठे उधर देखो। ये क्रॉस करोगे ना उसके बाद अब हम बैठ गए यहाँ पे खाना खाने। हम सब ने एक साथ, शुक्र है कि हम तब तक आ गए थे जब तक इनका आधा ही खाना फिनिश हुआ था, तो हम सब ने शेयर कर लिया था। मैं लेके आई थी बथुआ और मेथी के पराठे, और सब अलग अलग वैरायटी लाए थे, कोई कुछ लाया था कोई कुछ लाया था, काफ़ी वैरायटी थी क्योंकि हम टीचर्स थे, 10-15 टीचर्स थे, तो सबकी अलग अलग वैरायटी थी। काफ़ी अच्छा लगा खाने में। और एक पिकनिक का मज़ा तो वही है कि पार्क में बैठ के सब नीचे बैठ के आराम से खाना खाओ। किसी के पास लड्डू थे, किसी के पास गाजर का हलवा था, किसी के पास मीठे में क्या क्या, तो मज़े आए। खाना पीना हमारा हो गया है, अब फोटो शूट होएगा हमारा। चलो भैया जा रहा है। देखो 1 घंटे से फोटो शूट हो रहा है, देखो इनका पेट नहीं भरा है, उल्टे सीधे फोटो 2-4 फोटो ही होंगे स्टेटस पे लगाने लायक, देखो, पर इनका पेट नहीं भर रहा है। फोटो करा चुकी है, उसके बाद भी लगी पड़ी है। हमको सिर्फ 1 फ़ोटो क्लिक कराना था और मैंने पूरे 4 फ़ोटो क्लिक कराए। मेरे साथ वालियों ने किसी ने 3 किसी ने 2, हमने फ़ोटो क्लिक करा लिए। अब हम भाग रहे हैं वापस बच्चों को लेकर, बच्चों को लाइन लगा के वापस ले जाना था। हमारा टाइम हो चुका था जाने का, 12 बज गए थे। तो ये था कि बच्चों ने खाना पीना, देखो लाइन बना के हम चल दिए अपने बच्चों को लेके। तो जो मेरी क्लास थी 9th C, मैंने उनकी लाइन बनवा ली थी, और पीछे से वो जो मैम है 2 वो साथ में लेके आ रही थी। और यहाँ पे हमने बिठा लिया इनको बस में बच्चे बैठ चुके हैं, और इनके पास था एक छोटा सा मिनी डैग जिसमें बजा के अपने डांस कर रही थी। और ये देखो ये बाकी बच्चे हैं जो अभी इनकी बस है, क्योंकि जाम इतना ज़्यादा लगा हुआ था, तो हम अपनी बस में बैठ चुके थे। तो और बाकी जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर
6-7 बसें थी जिसमें एक क्लास के बच्चे अलाउ होते थे। सिर्फ 2 ही क्लासें गई थी, एक 9th गई थी और एक 8th क्लास गई थी। तो 8th के जो 4-5 सेक्शन थे वो गए थे और 9th के 2-3 सेक्शन हो गए थे। 4 सेक्शन थे 9th में। तो हम चल दिए यहाँ से। एक जगह मैंने देखा कि पुलिस की बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वही मैं दिखा रही हूँ आपको पीछे की तरफ। और अब हमने यहाँ से कर दिए बाय, अब हम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे अपने स्कूल। और टाइम हो रहा था 1:30 बजे के करीब था, और तो स्कूल टाइम में ऑलमोस्ट हम पहुँच गए थे। बच्चों ने भी काफ़ी इन्जॉय कर लिया था, दोनों जगह हमसे देख ली थी उन्होंने। लाल किला भी उन्होंने इन्जॉय कर लिया था, और उसकी इंडिया गेट भी इन्जॉय कर लिया था, साइंस म्यूजियम भी इन्जॉय कर लिया था। और यहाँ पे अब हम चल दिए हैं अपने स्कूल की तरफ। बस एक थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, जैसे ही स्कूल की तरफ बस पहुँच गई थी तो वो उनका टायर पंचर हो गया। बट ये था कि उनके पास एक एक्स्ट्रा टायर था, तो 2 मिनट के अंदर उन्होंने चेंज करके और वो वाला उन्होंने दे दी थी। तो ये बहुत काफ़ी ठीक रहा, वरना हमारा कम से कम आधा पौने घंटा तो लग जाना था। और हम आ गए अपने स्कूल, तो बच्चे सारे बोल रहे थे मैम थैंक यू मैम थैंक। मुझसे बाद में निकली थी और मुझसे पहले आके बैठ गई, मुझे नहीं पता कैसे। और इसी व्लॉग को अब करते हैं एंड। आई होप आपने मेरे व्लॉग एंजॉय किया होगा। ये 2 रह गई थी बस, हमने इनको बहुत मिस किया इन दोनों को। लेके नहीं गए, इनको ये विश्वास नहीं था कि हम टाइम से आ जाएंगे। इनको ये लग रहा था कि हम बहुत लेट हो जाएंगे, दैट्स वाई हमारे साथ नहीं चले। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।